दोस्तों ये है चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर। तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ही इस कैलकुलेटर को बनाया गया है। इसमें सबसे ऊपर आपको प्रिंसिपल अमाउंट डालना है, यानी जो मूल धन है वो डालना है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 100 रुपये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे डालेंगे इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपने जो पैसा लिया था वो कितना इंटरेस्ट रेट पे लिया था। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 5 डाल दे रहा हूँ, यानी कि 5% पर। अब यहाँ पे डालेंगे कि कितने महीने या फिर साल के लिए लिया था। तो मैं उदाहरण के लिए 1 महीना या फिर 1 साल जो भी है वो 1 डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे दिखा देगा कि 100 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5 रुपये हुआ। तो आप कहेंगे कि ये तो साधारण ब्याज भी 5 ही रुपये होगा अगर 5% है तो इसका उत्तर ये है कि पहला महीना तो उतना ही बनता है जितना साधारण ब्याज बनता है। लेकिन अब अगला महीना से इसमें होगा क्या कि अगला महीना से ये 105 रुपये का ब्याज जुड़ेगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अगर आप साधारण ब्याज लिए रहते हैं, साधारण ब्याज पर पैसा लेते हैं, तो फिर 100 रुपये का ही दूसरे महीना में भी जुड़ेगा, तीसरा महीना में भी 100 रुपये का ही ब्याज जोड़ा जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। पहला महीना में यहाँ पे 100 रुपये का जोड़ा गया, 5 रुपया हुआ, अब ये 105 रुपया हो गया। अब इसमें 105 रुपये का पूरा ब्याज जुड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे दो डालते हैं, यानी ब्याज का दूसरा किस्त, और तब सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 10 रुपये 25 पैसा हो गया इसका ब्याज। यानी कि जो 5 रुपये पहला किस्त में जो 5 रुपये ब्याज बना था उसका भी यहाँ पे ब्याज जोड़ लिया 25 पैसे। यानी कि इसमें ब्याज का भी ब्याज बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहा जाता है। तो इस टूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।